गण गणपति नमः। ओम नमो नारायण। मेरे चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज शरद पूर्णिमा है और शरद पूर्णिमा की सभी भक्तजनों को शुभकामनाएं। आज हम सुनेंगे शरद पूर्णिमा की कथा और जानेंगे शरद पूर्णिमा पर क्या करते हैं। शरद पूर्णिमा को रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। ज्योतिषियों की ये मान्यता है कि संपूर्ण वर्ष में केवल इसी दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं का होता है। इस दिन श्री कृष्ण को कार्तिक स्नान करके कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने की कामना से देवी पूजन करने वाली कुमारियों को चीर हरण के अवसर पर दिए गए वरदान की याद आई थी और उन्होंने मुरली वादन करके यमुना के पुलीन पर होने वाली गोपियों के साथ रास रचाया था। इस दिन प्रातःकाल आराध्य देव को सुंदर वस्त्राभूषणों से सुशोभित करके आसन, आचमन, स्नान, वस्त्र, गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबुल, सुपारी, दक्षिणा आदि से पूजन करना चाहिए। रात्रि के समय गौ दुग्ध से बनी हुई खीर में घी तथा चीनी मिलाकर अर्धरात्रि के समय भगवान को भोग लगाना चाहिए। रात्रि जागरण करके भगवत भजन करना चाहिए। चांद की रोशनी में सुई धागा भी पिरोया जाता है। पूर्ण चंद्रमा के आकाश के मध्य में स्थित होने पर उसका पूजन किया जाता है। खीर से भरी थाली को रात को खुली चांदनी में रखा जाता है। दूसरे दिन उसका सबको प्रसाद दिया जाता है और स्वयं भी खाया जाता है। पूर्णिमा का व्रत करके कहानी सुननी चाहिए। कथा सुनते समय एक लोटे में जल और गिलास में गेहूं, पत्ते के दोने में रोली तथा चावल रखकर कलश की वंदना करके दक्षिणा चढ़ानी चाहिए। टीका किया जाता है। गेहूं के 13 दाने हाथ में लेकर कथा सुनी जाती है। फिर गेहूं के गिलास पर हाथ फेरकर मिश्राणी के पांव का स्पर्श करके गेहूं का गिलास उसको दे दिया जाता है। लोटे के जल को रात को चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। विवाह होने के बाद पूर्णमासी के व्रत का नियम शरद पूर्णिमा से ही लेना चाहिए। कार्तिक का व्रत भी शरद पूर्णिमा से ही आरंभ हो जाता है। अब सुनते हैं शरद पूर्णिमा की कथा। एक साहूकार की 2 पुत्रियां थी। दोनों पूर्णमासी का व्रत करती थी। बड़ी बहन तो पूर्ण व्रत करती पर छोटी व्रत को अधूरा ही कर। छोटी बहन की जो भी संतान होती वह जन्म लेते ही मर जाती और बड़ी बहन की सारी संतानें जीवित रहती। एक दिन छोटी बहन ने बड़े बड़े पंडितों को बुलाकर अपना व्रत बताया तथा कारण पूछा। तब पंडितों ने कहा कि तुम पूर्णमासी का अधूरा व्रत करती हो, इसीलिए तुम्हारी संतानों की अकाल मृत्यु होती है। पूर्णिमा का विधि पूर्वक पूर्ण व्रत करने से तुम्हारी संतानें जीवित रहेंगी। उसने वैसा ही किया। उसके लड़का हुआ पर वह भी शीघ्र ही मर गया। उसने उस लड़के को पीढ़े पर लेटाकर ऊपर से कपड़ा ढक दिया। तब बड़ी बहन को बुलाया और उसे वही पीढ़ा बैठने के लिए दे दिया। बड़ी बहन के बैठने से जो ही उसका घाघरा बच्चे के स्पर्श हुआ वह बच्चा रोने लगा। बड़ी बहन ने तब कहा कि तू मुझे कलंक लगाना चाहती थी। यदि मैं बैठ जाती तो ये लड़का मर जाता। तब छोटी बहन बोली कि यह तो पहले ही मरा हुआ था, तेरे ही भाग्य से ये जीवित हुआ है। हम दोनों बहनें पूर्णिमा का व्रत करती हैं। तू पूरा व्रत करती है और मैं अधूरा करती हूँ, जिसके दोष से मेरी संतानें मर जाती हैं। इसीलिए तेरे ही पुण्य से यह बालक जीवित हुआ है। इसके बाद उसने नगर भर में पूर्णिमा का व्रत पूरा करने के लिए ढिंढोरा पिटवा दिया। तो ये तो थी शरद पूर्णिमा पर सुनी जाने वाली एक छोटी सी कहानी। जय श्री कृष्ण।